जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। असफलता आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और सूर्य के राशि परिवर्तन में अर्थात सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश पे आपकी राशि पर क्या फल पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या असर होगा, इसके विशेष एपिसोड में। यह जो गोचर है यह सिर्फ आपकी राशि के अनुसार है और यह सब सूर्य का ही गोचर है। दूसरे ग्रहों का क्या इंपैक्ट सम्मिलित पड़ेगा यह सिर्फ मासिक राशिफल में हम बतलाते हैं। यह राशिफल या यह एपिसोड सिर्फ सूर्य के गोचर फल का ही है, यह ध्यान रखिएगा। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी होती है तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आपके पूर्वज, आपके पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही, गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कामों में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं। कुंडली में मौजूद सभी 12 राशियों में से केवल एक ही राशि सिंह राशि का स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है और इसके साथ में सूर्यदेव कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के स्वामी हैं। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं, जबकि तुला इनकी नीच की राशि मानी जाती है। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र माने जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के लिए सम है तथा शुक्र और शनि को सूर्य का शत्रु माना जाता है। राहु और केतु भी सूर्य के शत्रु ही है। समस्त संसार को उत्तम आरोग्य अर्थात उत्तम स्वास्थ्य और जीवन प्रदान करने वाले सूर्यदेव 16 नवंबर 2020 को प्रातःकाली सुबह 6:52 पर अपनी नीच राशि तुला से निकल करके छोड़ करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक जल तत्व और स्थिर स्वभाव की राशि है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का प्रवेश जल तत्व प्रधान राशि में होगा। क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस की अधिकता हो सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक संक्रांति का महत्व। सूर्यदेव जब मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इस अवस्था को सूर्य की वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बेहद खास माना जाता है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत से लोग इस दिन भी वस्तुएं और खान पान की वस्तुएं जरूरतमंदों को, गरीबों को, अभावग्रस्त लोगों को दान करते हैं। वृश्चिक संक्रांति के दिन अर्थात जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं उसे वृश्चिक संक्रांति बोला जाता है। इस दिन संक्रमण स्नान, विष्णु देव की पूजा उपासना और दान का बहुत ही भारी महत्व है। इस दिन श्राद्ध और पितृ तर्पण का भी खास महत्व होता है। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होने वाला है। आइए अब बात करें तुला राशि की। सूर्य आपकी राशि से 11th हाउस के लॉर्ड हैं, लाभ भाव के अधिपति हैं, इसलिए लाभेश हैं। लाभ भाव से भाई बहनों का यश, बड़े भाई बहनों का यश, आपके एप्रिसिएशन का, आपकी इनकम में वृद्धि का या गेन का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का, इन सभी का विचार किया जाता है। लाभेश सूर्य अर्थात 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश आने वाले हैं। तो 2nd हाउस किसका होता है? 2nd हाउस होता है वाणी का, फाइनेंशियल एसेट का या प्रॉपर्टी का, आपकी सेविंग का, आपके परिवार का, खानदान का और प्राइमरी एजुकेशन का। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के इस गोचर का समय काल मान सम्मान की कुछ कमी दे सकता है।
या पैसों की समस्या दे सकता है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है, या आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, नुकसान दे सकते हैं लोग। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा संभल करके चलना चाहिए, फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए, और स्पेशली इन्वेस्टमेंट के मामले में तो किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। और ऐसी सिचुएशन में कई बार व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ता है। अलग होने का अर्थ है कोई ट्रांसफर हो जाए या अपने परिवार में मनमुटाव हो जाए, बहुत अपमानित होने की स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अपना घर बार या परिवार को छोड़ करके अलग रहना ही पड़ता है। तो बहुत बार स्थितियां होती है और बहुत बार मजबूरी होती है। मान लीजिए कि आपका विवाह हो गया, ठीक है, घर बहुत छोटा सा है, ऐसी स्थिति में माँ बाप खुद ही चाहेंगे कि कोई और घर ले लिया जाए, आसपास ही हो, ताकि आप अपना जीवन बसा सकें। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव नहीं है, लेकिन यह परिस्थितियों का जन्म होता है कि अलग होना पड़ता है। अपने संबंधियों, मित्रों और समाज के सम्मानित सज्जनों से भी कोई न कोई बात पर कहासुनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आप बहुत एग्रेसिव या ये बोल सकते हैं बहुत इम्पेशेंट हो सकते हैं, धैर्य की आप में कमी हो सकती है, और अल्टीमेटली आपको खुद ही दुखी होना पड़ेगा या बाद में पश्चाताप होगा। अपनी वाणी में, अपने शब्दों में जो कड़वाहट है या कटुता है, उससे आपको बचना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा या सॉफ्ट बोलना सीखना पड़ेगा। किसी को भी अपशब्द बोलने से आपको बचना पड़ेगा, जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो, जिससे उनको इंसल्ट ना लगे। अपनी बात को बहुत ही प्यार से प्रेम प्रयोग करना या प्रेम पूर्वक आपको बात बोलना सीखना पड़ेगा, और यही आपके लिए बेटर रहेगा। और सक्सेसफुल आदमी के लिए यही सबसे बड़ा गुण है या गुरु मंत्र है कि हर किसी की तारीफ करें, हर किसी को अच्छा बोलें। इस दौरान एक और आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेगी, तो दूसरी ओर शारीरिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आपको बुखार, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा थकावट या पेट या आंखों के इन्फेक्शन से संबंधित कोई न कोई कष्ट उठाना पड़ सकता है। और इसी दौरान अपने जीवन साथी का भी स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए उनका भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों के कारण आपका मानसिक स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, इसके लिए खुद को व्यस्त रहना सीखना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में व्यर्थ ही घूमने फिरने की आदत पर कंट्रोल करना है, और बिना किसी उद्देश्य की यात्राएं करेंगे तो उसमें असुविधा होगी या नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को अपने काम में, अपने कैरियर में या अपने जॉब में व्यस्त रखें, कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हर राशि को सूर्यदेव शुभ प्रभाव ही देंगे ऐसा संभव नहीं है, और हर राशि को सूर्यदेव दोषपूर्ण व्यवहार ही करेंगे या अशुभता ही देंगे ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन राशि वालों को, जिन जिन राशि के जातकों को, लोगों को सूर्य का नेगेटिव इंपैक्ट होगा या नकारात्मक उनको प्रभाव जिनको प्राप्त होगा, उन लोगों को सूर्य दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। और यूं भी आप यदि वर्ष भर सूर्य दोष निवारण के उपाय करते रहेंगे, तो जब भी सूर्य नेगेटिव आएगा आपके ऊपर उसका असर बहुत कम होगा या नहीं होगा, और जो सूर्य शुभ है उसका असर आप पर ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला उपाय द्वादश आदित्य कवच धारण करने का। सूर्य 12 हैं, अर्थात हर माह जो सूर्य चेंज होता है उसका कोई न कोई नामकरण है, और इसीलिए द्वादश आदित्य है, अर्थात 12 प्रकार के सूर्यों का शुभता धारण करने के लिए आप ये कवच बनवा करके धारण कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य महत्वपूर्ण है, अर्थात त्रिकोण का अधिपति है, आपकी राशि का अधिपति है या आपके लग्न का अधिपति है, तो ये और ज्यादा आपके लिए बेटर हो गया, शुभ हो गया। सूर्य यंत्र के साथ में माणिक्य जड़वा करके आप लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, या नवग्रह दोष निवारण यंत्र की स्थापना करके पूजा करें, ताकि सभी ग्रह दोषों का निवारण एक साथ में भी हो सकता है। सूर्य ग्रह पिरामिड या नवग्रह दोष निवारण पिरामिड अपने जहां पर आप सोते हैं पलंग के आसपास स्थापित करना है, साइड टेबल पर या उस रूम में, ताकि आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों ट्यून अप हो सके। क्योंकि कोई भी ग्रह जब चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और उसके बाद में आपके शरीर पर। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर पर, आपकी बुद्धि पर उसका असर ही नहीं होगा, और एक प्रकार से आपको थेरेपी मिल जाएगी, तो आप संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करें। नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें
और गुड़हल के पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज यथाशक्ति जितना आपके पास समय मिलता है का मंत्र जाप करें। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करें और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। और आपके घर में या जहां पर भी आप सबसे ज्यादा स्थित होते हैं, बैठते हैं, वहां पर एक तांबे का सूर्य का चिन्ह बना करके लगाएं, अर्थात आपके घर के ऐसे एटमॉस्फेयर में ये सूर्य का चिन्ह आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ एनर्जी देता रहेगा। तो सूर्य के गोचर का एपिसोड बस यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि ये सूर्य का गोचर आपके जीवन में शुभता लाएगा, स्वास्थ्य लाएगा और आपके जीवन में समृद्धि की बहार लाएगा। साथ ही साथ एक विशेष सूचना भी है कि लॉकडाउन का समय लगभग समाप्ति की ओर है और हम भी अपना शेड्यूल वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, अर्थात 21 नवंबर 2020 से मैं आप लोगों से वापस रूबरू मिलूंगा। 21, 22, 23 को मैं बंबई में मिलूंगा, फिर वापस 27 और 28 को हम दिल्ली में मिलेंगे। 29, 30 और 1 दिसंबर मैं कलकत्ता में मिलूंगा और फिर वापस 2 और 3 दिसंबर को मुंबई में मिलूंगा। मैं आशा करता हूं कि वापस समय निकाल करके हम एक बार आपकी कुंडली पर चर्चा करें। अब आगे क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या कर सकते हैं, ताकि जो बैकलॉग में नुकसान हुआ है, जो कुछ भी आपको अभाव झेलना पड़ा है, उनसे कितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। अब क्या योग है आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में आशा करता हूं हम बहुत जल्द एक बार फिर से मिलेंगे। और यदि आपको अपनी कुंडली में कुछ भी विश्लेषण कराना है, भविष्य में झांकना है, कुछ नया काम करना है, कुछ बड़ा काम करना है, तब फिर कुंडली दिखाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान बनने के बाद में, बहुत बड़ा नुकसान हो जाने के बाद में कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। शादी आपने निश्चित कर दी, शादी हो गई, उसके बाद में समस्याएं स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद में कुंडली मिलाने से क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पहले कुंडली मिलाना ज्यादा बेटर है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुंडली दिखाना ज्यादा बेटर है और अपनी संतान को कोई कैरियर में डालने से पहले कुंडली दिखाना ज्यादा बेटर है, ताकि आप जो नेगेटिव संभावनाओं को पहले से तलाश कर सकें, कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, कौन सा कैरियर सही है, या आपको आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली दशा में क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, ये सब आपकी कुंडली बतला सकती है। और उपाय की आवश्यकता होगी तो उपाय भी बतलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उपाय समय होता है। समय अगर सही है तो जो आप करेंगे वो सब सही होगा, और समय अगर खराब है तो जितना भी मेहनत करेंगे वो पानी में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में समय निकालिए और अपनी कुंडली चेक करवाइए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।